सृष्टि प्रारंभ करी। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन आया है यहाँ पर, और इस प्रकार से 10 प्रकार की सृष्टि को वर्णन करते हुए द्वितीय स्कंद को समाप्त करें, तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसी विराट भगवान के द्वारा सारा संसार बन रहा है। 10 प्रकार की सृष्टि का उद्धार हुआ है, वर्णन किया है। इधर भगवान ने अपने लीला को सम्मिलित करके और धाम को पधारे हैं, उद्धव को विदा किया है। जब भगवान जा रहे थे अपने धाम के लिए, तो सारे लोग द्वारका के वासी भगवान को याद कर रहे थे। भगवान द्वारकानाथ विदुर को याद कर रहे थे, मेरा विदुर कैसा होगा, मेरा विदुर कैसा होगा। हम सब भगवान को याद करें, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कब होगी, जब भगवान हमें याद करने लगे। हम गुरुदेव को याद करें, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा स्वभाव है गुरुदेव को याद करना। लेकिन गुरुदेव जिस शिष्य को याद करने लगे, वो शिष्य भाग्यशाली है। उस शिष्य भाग्यशाली है। भगवान जिसको याद करने लगे, जिस जीव को, वो जीव भाग्यशाली है। उद्धव जी सामने बैठे हैं, खड़े हैं, लेकिन उद्धव जी को भगवान याद नहीं कर रहे हैं। भगवान याद कर रहे हैं तो विदुर को याद कर रहे हैं। ये उद्धव, जहाँ कहीं आपको मेरा विदुर मिले, मेरे विदुर काका मिले, उनको मेरा संदेश देना। विदुर को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। भगवान शांति दूत बन के आ रहे हैं। शांति दूत भगवान बन करके आए, उससे पहले तो विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया। एकांत पाकर में ये 4 बच्चे हैं, इनको उठा दीजिए यहाँ से, ये चारों के चारों। हाँ पवन जी, आप ये जोड़िए बच्चों को यथासंभव। धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा रहे हैं एकांत में कि कन्हैया द्वारकानाथ आ रहे हैं शांति दूत बन करके। आपके घर जो ये दुर्योधन रूपी कलंक आया है, इसको आप त्याग दो राजन, नहीं तो सारा परिवार नष्ट हो जाएगा, सारा परिवार बिखर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र राजन, जब किसी व्यक्ति का एक अंग खराब होता है ना, तो डॉक्टर उस अंग को काट देते हैं ताकि और अंग सुरक्षित बने रहे। पर पलने वाले, मेरे घर का अन्न खाने वाले मुझे मरवाना चाहता है, मुझे निकलवाना चाहता है, निकल जा मेरे यहाँ से, मेरी राजधानी में दिखाई नहीं देना। विदुर का दुर्योधन ने अपमान कर दिया। विदुर ने कहा कि तू क्या निकालेगा, मैं निकल जाता हूँ। और विदुर जी ने उसी समय धनुष बाण रखे और कहा, दुर्योधन अब मैं द्वारा ये विदुर तुम्हारे घर नहीं आएगा। विदुर जी विदुरानी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। विदुर जी भजन करते हैं, विदुरानी सेवा करते हैं। जो पति पत्नी भजन करें, उनका 7 जन्म का जोड़ा होता है। बोलो राधे राधे। आप तो कहते हैं ना कि मुझे 7 जन्म में ऐसे पति मिले, ये झूठ है। मिलेंगे तो क्या करना है, बोले दोनों मिलकर के भजन करो। पति भजन करें, पत्नी ठाकुर सेवा करें, ठाकुर को भोग लगाएं, तो फिर जन्म जन्म का रिश्ता पक्का होता है। जो पति पत्नी मिलकर के कथा सुने, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। विदुर जी भजन कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं ठाकुर के नाम की। विदुरानी ठाकुर सेवा करते हैं। विदुरानी आई दौड़ी दौड़ी और कहा, मैंने सुना है कि द्वारकानाथ आ रहे हैं कल। जैसे विदुर ने सुना कि द्वारकानाथ आ रहे हैं, विदुर की आंखों में आंसू। हाँ मैंने भी सुना है कि कल द्वारकानाथ आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है क्या? बोले हम तो दासी पुत्र हैं ना, वो तो राजा के घर आ रहे हैं, शांति दूत बन करके आ रहे हैं, राजा का दूत बन के आ रहे हैं। हम गरीब के घर कैसे आएंगे द्वारकानाथ? हम तो उनको देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दुष्ट दुर्योधन ने अगर मुझे देख लिया आते समय, कृष्ण को देखते समय, तो उसी समय मेरा अपमान कर देगा। मुझे हे विदुरानी जाने के लिए मत कहना।
विदुरानी ने तो देखा विदुर जी रो पड़े, तो विदुरानी ने कहा कि मैं कब की थी आपका, बस मुझे तो उनकी याद आ गई, इसलिए मैंने आपको कह दिया। लेकिन फिर भी विदुर से रहा नहीं गया। पूरा हस्तिनापुर आज द्वारकानाथ को देखने के लिए उमड़ा हुआ है। विदुर भी एक पेड़ के ऊंट लेकर के खड़े हो गए हैं। सारा हस्तिनापुर द्वारकानाथ को देख रहा है, लेकिन द्वारकानाथ हाथ करके किसी और को देख रहे हैं। देख किसको रहे हैं? बस देख रहे हैं तो विदुर को देख रहे हैं, तो कहीं मेरा विदुर दिख जाए। सारा हस्तिनापुर दिखाई दे रहा है, लेकिन विदुर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो विदुर को देखने आया हूँ, ये तो शांति दूत तो मेरा बहाना है, विदुर को देखना है मुझे। तो विदुर जी नीचे सिर करे खड़े होते हैं। जैसे विदुर की दृष्टि ऊपर पड़ी, द्वारकानाथ की दृष्टि विदुर पर पड़ी और विदुर बोले, उससे पहले तो द्वारकानाथ ने कहा काका, इशारे में कहा काका मैं आपके घर भोजन करने आ रहा हूँ, आप तैयारी करो। जैसे इशारे में विदुर को द्वारकानाथ ने कहा कि तुम्हारे घर भोजन करने आ रहा हूँ, आज तो विदुर के पांव जमीन पे नहीं है, दौड़ पड़ा। सुनती हो आवाज लगाते आ रहे हैं। विदुरानी बाहर निकली, क्या हुआ? किसी ने अपमान कर दिया आपका? फिर किसी ने कुछ बोल दिया? बोले नहीं नहीं नहीं, आज द्वारकानाथ ने इशारे में कहा कि हम तुम्हारे घर भोजन करने आ रहे हैं, काकी के हाथ का भोजन करना चाहते हैं। घर में तुम देखो, मैं जरा बाजार से सामान लेके आता हूँ, घर की तैयारी करो। विदुरानी सोचती, हाय हाय मेरे तो भाग्य फूट गए, अभी तक मैंने नहाया नहीं है। कन्हैया मेरे घर आ रहे, द्वारकानाथ मेरे घर आ रहे, लेकिन क्या करें? विदुरानी फटाफट गई नहाने के लिए, उल्टे सीधे नहा रही है। विदुर जी बाजार गए सामान लेने के लिए। इतने में तो दुर्योधन ने कहा, द्वारकानाथ आपके लिए मैंने 56 भोग बनवाए हैं। भगवान ने कहा, दुर्योधन दो स्थितियों में भोजन किया जा सकता है। पहली स्थिति, करने वाले को भूख लगी है। दूसरी, कराने वाले के अंदर अपनी श्रद्धा हो। ना तो मुझे भूख लगी है, ना तुम्हारे अंदर श्रद्धा है। मेरा भोजन तो आज का भोजन मेरे काका विदुर के घर में है। और जैसी द्वारकानाथ ने कहा मेरा भोजन विदुर के घर में है, दुर्योधन के मुख से निकल गया, आखिर तुम अहीर के अहीर रहे। अरे तुम्हें कहाँ राजाओं का भोजन अच्छा लगेगा? बोले कुछ भी कहो। कन्हैया दौड़ पड़े, गए हैं विदुर के घर, आवाज लगाई है, काकी, काका विदुर। विदुर तो घर नहीं है, सामान लेने गए हैं बाजार। काकी विदुरानी नहा रही है। जैसी कान में विदुरानी के कान में पड़ा कि कोई मुझे बुला रहा है और लग रहा है कि ये आवाज द्वारकानाथ की है। विदुरानी भूल गई कि मुझे कपड़े पहनना है। जैसे नहा रही थी ना, वैसे निकल पड़े। दरवाजा खोला, द्वारकानाथ ने देखा। जैसे द्वारकानाथ ने देखा, अपना पुत्री वश द्वारकानाथ ने लिया और विदुरानी को ऊपर फेंक दिया। विदुरानी को ढक दिया। विदुरानी ने कन्हैया को देखा है, अब रहा नहीं गया। दौड़ी दौड़ी गई, चौकी लेकर के आई। सीधी चौकी बिछाना चाहिए था, उल्टी चौकी बिछा दी। बैठो बैठो बैठो। उल्टी चौकी पर कन्हैया द्वारकानाथ बैठे हैं। रसोई में जाते हैं, बर्तन देखते हैं, बर्तन सारे खाली हैं। क्या खिलाऊं? का खई हो, का खिलई हो,
कि मेरे भाग फूटे। विदुरानी अपने भाग को कोसने लगी। हाय हाय, आज मेरा नसीब बिगड़ गया, आज मेरा नसीब फूट गया, आज मेरे भागों को कौन कोस रहा है। आज द्वारकानाथ आए, हमारे घर खाने को दाना नहीं है, क्या खिलाऊं। दौड़ी जावे रसोई ओर, कबहू दौड़ी आवे कृष्ण की ओर। आज विदुरानी को समझ नहीं आ रही, आखिर करें तो करें क्या। कृष्ण समझ गए कि काकी आज अपने हाथ में नहीं है। कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। काकी, आपके घर जो हो सो खिलाओ, बहुत जोर से भूख लगी। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, बगीचे में कच्चे केले तोड़ करके आई। कृष्ण को देखती जा रही है, छिलका चुनती जा रही है। कृष्ण की मनोहर सूरत को देखा है, आज विदुरानी अपने आप में नहीं है। बिहारी जी को ऐसे देखो कि बगल वाला तब छोड़ के चला जाए, आपको ध्यान ना रहे। विदुरानी कृष्ण के रूप में खो गई, कृष्ण की सूरत में खो गई, कृष्ण की मूरत में खो गई। खिलाना चाहिए था केला, खिला रही है छिलका, केला फेंकती जा रही है। कन्हैया भी इतने भाव में खो गए कि जब इनकी इच्छा है छिलका खिलाने की, तो हम क्यों रोके। कृष्ण को याद आ गया, सबरी मैया की बातें याद आ गई। जब सबरी से राम ने कहा, हे भामनी, आप कुछ मांगो, क्या चाहती हो। तब सबरी ने कहा, नाथ, वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन एक ही इच्छा है, मेरी इच्छा है कि आपको मैं हर जन्म में इसी प्रकार से आपको खिलाते रहूं। और कोई इच्छा आज जो सबरी को वचन दिया था, और जब आप ऐसी भावना करो तब मैं खाने के लिए रूप धारण करके आऊंगा। और आज कृष्ण को लग रहा है कि आज विदुरानी नहीं, आज सबरी खिला रही है। विदुर आए हैं, देखा तो बाहर केले पड़े हुए। विदुर जी देखे लगे, हे भगवान, छिलके पड़े होना चाहिए थे, केले पड़े हैं, ये सब है क्या। देखा दरवाजा खुला हुआ है, अंदर गए हैं, देखा है उल्टी चौकी है, द्वारकानाथ बैठे हुए हैं उल्टी चौकी पर। भैया, कि हम सनातनियों का ही ठाकुर है जो उल्टी चौकी में बैठ सकता है, ये हम सनातनियों का ठाकुर है जो छिलके खा सकता है, और अन्यथा कहीं और व्यवस्था नहीं है। ये सब और कहीं व्यवस्था नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, दया निधि रीझ जाते। संसार का काम करो तो बस एक ही लक्ष्य लेकर के करो कि इस काम से ठाकुर प्रीत जाए। कथा ऐसे सुनो कि आपके जीवन के पिता मिट जाए। अब वो आप इतने खो जाओ कि आकर की जगह है, उठो, सब चले गए, आप बैठे रहोगे। विदुर ने आकर के विदुरहनी के हाथ पकड़ लिए। पागल नहीं,
बाबरी हो गई? क्या कर रही हो? ये वही द्वारकानाथ है जो 56 प्रकार के भोजन दुर्योधन के त्याग करके आया है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर कर ये राधाधिराज हैं, लक्ष्मीपति हैं, रुक्मणी नाथ हैं, प्राणनाथ हैं, मेरे सर्वस्व हैं, और आप मेरे सर्वस्व को छिलका खिला रहे हैं। लो ये सामान है, जल्दी से पकवान बनाओ। तब तक तो द्वारकानाथ ने जोर से टकार दिए। काका किसके लिए पकवान? कौन खाएगा? किसको खिलाओगे? अरे द्वारकानाथ आपको खिलाएंगे ना, आपने छिलके खाए, आपको भूख लगी है, हस्तिनापुर चल करके आए हो, इतनी देर हो गई, दुर्योधन के नहीं खाया है तो कहाँ खाओगे? बोले अब इच्छा नहीं है। काकी ने जो छिलके खिलाए ना, ऐसा स्वाद दुर्योधन के मेवा में भी नहीं मिलेगा। काकी ने जब देखा कि मैंने तो छिलके खिला दे, दीवार में हाथ मारने लगी, गड़ासा ढूंढने लगी, इन हाथों को काट दूंगी, इन हाथों को अब रखूंगी नहीं, क्योंकि इन हाथों ने गलती करी है, इन हाथों ने द्वारकानाथ को छील के खिलाया। जैसे देखा अंदर से आवाज आ रही है, दीवार से हाथ मारे काके, जाके द्वारकानाथ ने हाथ पकड़ द्वारकानाथ रो पड़े। काके तेरे छिलके ही मुझे शक्ति प्रदान करेंगे। मुझे इतना बड़ा युद्ध करना है, इतना बड़ा युद्ध जीतना है, और युद्ध जीतने के लिए शक्ति की आवश्यकता है ना, तो शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, और तेरे ये छिलके ही मुझे महाभारत जैसे युद्ध में जिताने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। जैसे रामा अवतार में सबने के बेर ही संजीवनी बने। राम ने बेर खाए, लखन ने बेर नहीं खाए, तो शक्ति लगी, और राम को याद आया वही बेर जब त्यागे, वही अमृत संजीवनी बन करके लखन को फिर से खाना पड़ा। याद रखियो, किसी संत का प्रसाद मिल जाए, कहीं प्रसाद मिल जाए, प्रसाद का अनादर न करना, नहीं तो फिर ऐसा रोग लगाएंगे ठाकुर कि वही प्रसाद खाओगे और तुम्हारा रोग ठीक होगा। प्रसाद का अनादर नहीं, किसी महापुरुष का प्रसाद का अनादर नहीं। उन्हीं विदुर को द्वारकानाथ याद कर रहे हैं। उद्धव जी आए हैं, इधर यात्रा पूरी करके विदुर जी मिले हैं। उद्धव जी से कहा, उद्धव ने कहा, अरे विदुर काका आप धन्य हैं। और विदुर को देख करके उद्धव जी साष्टांग लेट गए, चरणों में गिर पड़े। उद्धव को जब चरणों में गिरा देखा है, तब विदुर जी उठाया, कहा कि हम तो अधम हैं, हम दासी पुत्र हैं, शूद्र पुत्र हैं, हमें आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? उद्धव ने कहा, काका जी आप महान हैं, अरे सारा जगत उनको याद करता है, लेकिन वो सृष्टि के पालन करता, सृष्टि के श्रृंगार करता, सृष्टि का रचना करता, आज द्वारकानाथ आपको याद करते 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 अपने धाम को चले गए। जैसे विदुर ने सुना कि प्रभु धाम को चले गए, ऐसे लगा जैसे बिजली गिर गई है ऊपर, अब मैं किसके सहारे रहूंगा? विदुर जी, उद्धव जी आप बताएं। तब उद्धव ने कहा, विदुर जी आपको घबराना नहीं है। जब मेरे को भगवान उपदेश कर रहे थे ना, वहीं पर मैत्री ऋषि बैठी हुई थी। मैत्री ऋषि से कहा कि कहीं आपको मेरा विदुर मिल जाए, मेरा काका मिल जाए, तो मेरे विदुर को मेरा ज्ञान का उपदेश करना। और आज विदुर जी मैत्री ऋषि के पास में गए, मैत्री ऋषि से जाकर के प्रश्न किया है, सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखं बदनामि वा विदन्ति भूया। विदुर जी मैत्री ऋषि से प्रश्न करते हैं
कि जीवन में जो सुख मिलता है कर्मों के अनुसार मिलता है।